नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का पहाड़ी योगी में और मैं हूं आप सभी के साथ योगिता बेस्ट। जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी और टिहरी में भी दरार, देवभूमि में मचा हाहाकार। देवभूमि का जोशीमठ लगातार चर्चाओं में है। भगवान बद्री के धाम के द्वार जोशीमठ के हालात पूरा देश देख रहा है। लगातार हो रहे भूदसाव और इन दरारों से आ रहे पानी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। प्रशासन ने जोशीमठ में घरों, होटलों को चिन्हित कर इन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अब कुछ इसी तरह की तस्वीरें देवभूमि के उत्तरकाशी, टिहरी और मसूरी से भी सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी में वाडिया गांव से भी जोशीमठ जैसी ही डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वाडिया गांव में यमुना नदी के कटाव से लगभग 100 से ज्यादा परिवार रात भर जागने को मजबूर हैं। यमुना नदी के कटाव से गांव में दरारें आ रही हैं। उत्तरकाशी में हो रहे भूधसाव से यमुनोत्री धाम को जाने वाला एकमात्र हाईवे भी धंसने लगा है। इतना ही नहीं, इसी तरह की तस्वीरें टिहरी और मसूरी से भी सामने आ रही हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में भी जोशीमठ और उत्तरकाशी के बाद दरारों का सिलसिला शुरू हो गया है। टिहरी के अटाली गांव में भी पिछले 3 दिनों से दरारें दिख रही हैं। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि खेतों में 1.5 फुट तक की दरारें आ रही हैं। अटाली गांव के पास ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी के कारण ये दरारें आ रही हैं। सिर्फ यही क्षेत्र नहीं है जहां भूधसाव हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और धारचूला में भी भूधसाव हो रहा है। नैनीताल में बलिया नाला माल रोड से लेकर चाइना पीक धसाव की जद में है। वहीं बात करें पिथौरागढ़ की तो एलधार में लगातार भूधसाव हो रहा है, जबकि बागेश्वर में कुंवारी गांव के 58 परिवार भी भूधसाव की चपेट में हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में भी केदार घाटी के कई गांव खतरे की जद में हैं। प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद एक ही सवाल सामने आ रहा है कि क्या देवभूमि में फिर आएगी प्रलय? एक साथ प्रदेश के इतने स्थानों से ऐसी तस्वीरों का सामने आना किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? अगर ये किसी बड़ी घटना के संकेत हैं तो इन क्षेत्रों को जोशीमठ बनने से पहले कैसे रोका जाएगा और कब इन घटनाओं के कारणों का पता लगाकर इन्हें किसी अनहोनी में बदलने से पहले ही रोका जाएगा और कैसे प्रदेश के इन स्थानों को जोशीमठ बनने से रोका जाएगा।